फलस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा की मुस्तकिल रुकनियत देने की करारदाद पर सलामती काउंसिल में वोटिंग। अमेरिका ने फलस्तीन की मुस्तकिल रुकनियत की दरख्वास्त को वीटो कर दिया। सलामती काउंसिल के 12 रुकनी ममालिक ने करारदाद की हिमायत की, 2 ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। पाकिस्तान मुआशी चैलेंजेस से निमटने के लिए इक्तिसादी इस्लाहात की तरजीह दे। चैलेंजेस से निमटने के लिए पाकिस्तान के साथ शराकतदारी है। अमरीकी महकमा खारिजा के नायब तर्जुमान विरांज पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तानी वज़ीर ख़ज़ाना ने महकमा खारिजा के आला ओहदेदारों से मुलाकात की। पाकिस्तान मुतादिद शोबों में एक अहम शराकतदार है। सऊदी वज़ीर खारिजा के दौरे पाकिस्तान और ईरानी सदर के मुमकिन दौरे पाकिस्तान पर सवाल के जवाब में विरांज पटेल का कहना था, इन दौरों पर बयान इन ममालिक की लीडरशिप पर छोड़ता हूँ। अपोजिशन के हंगामे सर जरदारी की मुफाहमत की तजवीज़। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में कहा, एहतराम और सियासी मुफाहमत की फ़ज़ा कायम करना होगी। मुल्क आगे ले जाने के लिए नई सियासत करना होगी। कोशिश करेंगे तो सियासी दर्जो हरारत में कमी ला सकते हैं। मुल्क को सियासी बहरान से निकालने की जरूरत है। हमारे पास वक्त बहुत कम है। चैलेंजेस से निपटना नामुमकिन है। मुकालमे और पार्लिमानी इत्तफाक़ राय की जरूरत है। मकासद के लिए सबको एक कदम पीछे हटकर सोचना होगा। कहा, उम्मीद है अरकान पार्लियामेंट अपने इख्तियारात का दानिशमंदी से इस्तेमाल करेंगे। तमाम लोगों और सूबों के साथ कानून के मुताबिक यकसा सलूक होना चाहिए। दहशतगर्द अनासिर के खात्मे के आज़म का आयादा करते हैं। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास। सदर के खिताब के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। 23 मिनट के खिताब के दौरान अपोजिशन के नारेबाजी मुसलसल जारी रही। पार्लियामान बाजों और सीटों से गूंजते रही। जमशेद दस्ती ऐवान में मुसलसल बाजा बजाते रहे। सदर जरदारी शोर शराबे में सिर्फ मुस्कुराते और खिताब जारी रखा। अपोजिशन अरकान बैनर और तस्वीरें उठाए स्पीकर के डाइस के करीब जमा हुए। जाले रहनुमा दरमियान में दीवार बन गए। कादिर पटेल और आगा रफीउल्लाह की जानिब से रोकने की कोशिश पर अरकान असम्बली में तलकलामी और गर्मा गर्मी भी हुई। रश बढ़ा तो डाइस के सामने सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। सदर का खिताब मुकम्मल होते ही इजलास गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया। आज यहाँ पे एक इलीगल सदर का खिताब आपने सुना और बहसियत ऑपोजिशन लीडर मैं उठा और पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज करने की कोशिश की और बदकिस्मती के साथ स्पीकर कौमी असेंबली ने इजाजत नहीं दी। ऐवान में गैर कानूनी सदनी खिताब के अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कानून है, जिस वक्त अपोजिशन लीडर उठेगा उसे फ्लोर दिया जाएगा। आसिफ अली जरदारी ने बहस सदर पीपल्स पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा, हमने जरदारी को 21 सुबों के एहतजाज की सलामी पेश की। जरदारी को मजबूर किया, उन्होंने अपनी तकरीर अधूरी छोड़ी। ये लोग ओहदे बांटते हैं, आइन और कानून के दायरे में अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। माननीय पीटीआई का शेर अफजल मरवत के बयान से इजहार लाताल्लुकी। डियाला जेल में मुलाकात के बाद मुजम्मिल असलम ने मीडिया को बताया, माननीय पीटीआई सऊदी अरब से मुतालिक दिए गए बयान का इल्म नहीं था। बोले, पीटीआई दौर में सऊदी अरब ने $2 अरब दिए। सऊदी अरब खिलाफ होता तो सरमायाकारी क्यों करता। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद हामिद रजा बोले, माननीय पीटीआई ने वाज़ेह किया, हुकूमत के खात्मे में सऊदी अरब का कोई हाथ नहीं था। तर्जुमान रऊफ हसन ने कहा, जद्दोजहद का आखिरी दौर शुरू हो गया है। अनकरीब हर इदारे की तरफ से मस्बत इशारे आएंगे। माननीय पीटीआई दोबारा वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। शेर अफजल मरवत सऊदी अरब से मुतालिक बयान पर कायम। कहा, सऊदी से मुतालिक बयान मेरी जाती राय थी। जरूरी नहीं कि हर बयान पार्टी पॉलिसी के मुताबिक दिया जाए। इंसानों जाती राय देने का हक हासिल है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को जवाब कहते हैं, सियासत के लिए दोस्त मुल्कों से मुतालिक ऐसा बयान अफसोसनाक है। ऐसे मुल्क से मुतालिक बयान दिया जिसकी मजहबी और मुआशी बहुत अहमियत है। ये मुल्क में इनारकी फैलाने के लिए ऐसे बयान देते हैं। ये चाहते हैं कोई सरमायाकारी आए, ना कोई हमारी मदद करे।
दौरे सऊदी अरब सरमायाकारी, तिजारती और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के नए दौर का आगाज है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के बेहद शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, सऊदी सरमायाकारी से मंसूबों की तकमील की खुद निगरानी करूंगा। बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी के मंसूबों के हवाले से किसी किस्म की लापरवाही कबूल नहीं। फरसूदा तरीक़ेकार और फीता बिल्कुल नहीं चलेगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की CEO सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट सुल्तान अब्दुल रहमान से वाशिंगटन में मुलाकात। जारी मंसूबों के पेशरफ पर इत्मीनान का इजहार किया गया। इलामे के मुताबिक कराची तक चमन कौमी शहरा और दियामर भाषा डैम की फंडिंग पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी के मंसूबों पर भी बातचीत हुई। सऊदी अरब पाकिस्तान में बैरिक गोल्ड कॉरपोरेशन के मुआहदे के करीब पहुंच गया। ब्लूमबर्ग के मुताबिक सऊदी कंपनी पाकिस्तानी माइनिंग सेक्टर में $1 अरब की सरमायाकारी करेगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में कहा, सऊदी कंपनी पाकिस्तान माइनिंग सेक्टर में मजीद सरमायाकारी करना चाहती है। सरमायाकारी का ऐलान जल्द मुतवक्किल है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मूडीज इन्वेस्टर सर्विस के साथ मीटिंग इक़्तिसादी इशारियों से मुतालिक आगाह किया। इलामे के मुताबिक वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा, IMF स्टैंड बाय एग्रीमेंट में मुआशी इस्तेहकाम हासिल किया। टैक्स इस्लाहात, तवानाई और निजकारी समेत अहम तरजीहात पर नजर है। डियाला जेल पर दहशतगर्दों के हमले के इतलात हैं। वज़ारत दाखिला ने सिंध हाई कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया। बानिया PTI की हिफाजत के लिए दायर दरख्वास्त मुस्तरद करने की इस्तदा। अदालत का बानिया PTI समेत दीगर की सिक्योरिटी यकीनी बनाने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क से वफाकी हुकूमत ऐसे जान नहीं छुड़ा सकती। बाहर से हमले का खतरा है तो विफाक ही ये मामला देखेगी। बातें होती हैं कि चीफ जस्टिस बानिया PTI को रिलीफ दे रहे हैं। हमने कानून के मुताबिक मामलात को देखना होता है। हमें क्या मतलब बानिया PTI हो या नवाज शरीफ। कल को आप कह देंगे बानिया PTI को डियाला जेल से जहां मुंतकिल किया जाए।